गुरु प्यारी सात संगत जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। सात संगत जी, बाबा जी अपने सत्संग में हमेशा यह बात फरमाते हैं कि जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। कर्म की गति बड़ी अनोखी है। जो हम आज कर रहे हैं वही बड़ा होकर हमें कल मिलने वाला है। अच्छा कर्म हमारा दोगुना फायदा करेगा और बुरा कर्म हमारा दो गुना नुकसान करता है। सात संगत जी, हर मनुष्य को चाहिए कि वह बहुत सोच समझकर कर्म करे, क्योंकि दुश्मन कभी पीछा छोड़ भी सकता है मगर कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। सात संगत जी, एक गांव में एक पुजारी और एक किसान रहता था। वे दोनों पक्के मित्र थे। जब भी अपने अपने कामों से फुर्सत होते एक दूसरे से मिलकर अपनी हर बात शेयर करते थे। दोनों ही अपने अपने कामों में खुश थे। दोनों के घर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। हाँ, मगर दोनों के विवाह हुए बहुत समय बीत गया मगर संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। इस बात को लेकर दोनों मिलकर बड़े दुखी हो जाते थे। एक बार उन्हें किसी ने एक महात्मा के बारे में बताया और कहा कि तुम वहां जाओ, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। वे दोनों उस महात्मा से मिलने गए। वहां पर कुछ दिन रहकर महात्मा जी की बड़ी सेवा की। तब महात्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा कि जाओ, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। दोनों खुशी खुशी अपने घर गए। कुछ समय बीत जाने के बाद उनके घर दो सुंदर लड़कों ने जन्म लिया। अब दोनों मित्र बहुत प्रसन्न हुए। पुजारी का लड़का बहुत ही शांत स्वभाव का था। वह अपने माता पिता की हर बात को ध्यान से सुनता और उसका पालन भी करता था। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। पुजारी अपने पास अर्जित सारा ज्ञान और अच्छे संस्कार उस लड़के को देने लगे। लड़के के जन्म के साथ ही पुजारी के घर में सुख शांति और संपन्नता का माहौल होने लगा। पुजारी राजा के यहाँ ज्योतिष के पद पर थे। उन्होंने एक युद्ध की भविष्यवाणी की थी कि राजन आप ही जीतोगे, और राजा युद्ध जीत गए। उन्होंने पुजारी को बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं दान में दी और एक गांव का राज्य भी उन्हें दे दिया। लड़का जैसे जैसे बड़ा हुआ वह एक विद्वान पंडित बना। बड़े बड़े संतों के साथ शास्त्रार्थ करने लगा। दूर दूर तक पुजारी और उसके लड़के की ख्याति फैल गई। अपने लड़के से पुजारी बहुत प्रसन्न था। हर वक्त परमात्मा को धन्यवाद देता था कि आपने मुझे इतनी अच्छी संतान दी है। अब इधर किसान का बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था मगर यहाँ सब कुछ उल्टा ही हो रहा था। उसके जन्म के समय ही किसान का एक बैल मर गया। अब उसका खेती का सहारा ही छूट गया। बैल के मर जाने से उसकी फसल भी खराब होने लगी। इधर लड़का भी बहुत क्रोधी स्वभाव का था, किसी की बात मानता ही नहीं था। हर किसी से झगड़ा करता रहता। लोग शिकायत लेकर किसान के पास आते थे कि आपके लड़के ने हमारा इतना नुकसान कर दिया। बेचारा किसान उस नुकसान की भरपाई करता था। इसमें भी उसका सारा जमा धन खर्च होने लगा। किसान और उसकी पत्नी बहुत परेशान और दुखी रहने लगे। एक दिन पुजारी ने पूछ ही लिया कि अब तुम मेरे पहले वाले मित्र नहीं रहे, हर वक्त दुखी क्यों रहते हो। फिर किसान ने अपने मित्र को पूरा हाल सुनाया और रोने लगा। तब पुजारी ने कहा कि तुम परेशान मत हो, हम उन्हीं महात्मा से चलकर पूछ लेते हैं कि ऐसा ये लड़का क्यों कर रहा है। अब दोनों मित्र महात्मा जी के पास गए और सारा हाल बताया। फिर महात्मा जी ने अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाया। जब ध्यान पूरा हुआ फिर दोनों को बताया कि पुजारी का बेटा इतना संस्कारी और किसान का बेटा इतना शैतान क्यों है। महात्मा जी ने कहा कि बहुत समय पहले तुम्हारे गांव में दो कुत्ते एक साथ रहते थे। वे अभी बहुत छोटे ही थे कि उनकी माँ की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। अब वे बेचारे अकेले हो गए। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहते थे और जो कुछ भी मिलता मिलकर खा लेते थे। एक कुत्ते का रंग काला था और एक कुत्ते का रंग भूरा था। एक बार उन दोनों को
बहुत दिनों तक कुछ भी खाने को नहीं मिला, तो वे दोनों गांव के अंदर आ गए। एक रास्ते पर आकर कालू कुत्ते ने भूरा से कहा कि तुम इस रास्ते से जाना और मैं इस रास्ते से जाऊंगा। किसी को तो दया आएगी और हमें कुछ न कुछ खाने को जरूर मिल जाएगा। जब शाम हो जाए तो हम दोनों गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ के नीचे मिलेंगे। ऐसा कहकर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। अब भूरा आगे गया तो उसे एक दरवाजा खुला दिखा। वह अंदर चला गया। वह घर इस पुजारी का था। उस वक्त पुजारी की पत्नी ने पुजारी के लिए भोजन की थाली लगा दी थी। पुजारी खाना खाने बैठ गया था। तभी उसने देखा कि एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा भूखा प्यासा थाली की तरफ देख रहा था। पुजारी को उस पर बहुत दया आई। पुजारी ने अपनी थाली उठाकर उस कुत्ते के सामने रख दी। उसने पेट भर कर खाना खाया और वहां से चला गया। अब काला कुत्ता गांव में गया तो वह भी एक घर के गेट पर खड़ा हुआ। वह घर इस किसान का था। किसान उस वक्त खाना खा चुका था और थोड़ा झूठा थाली में बच गया था। अब कालू से भूख सहन नहीं हुई और उसने इस थाली में मुंह डाल दिया। किसान चिल्लाया कि मेरी थाली को खराब कर दिया। उसने एक लकड़ी उठाई और कालू को बहुत मारा। बेचारा रोता हुआ पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। थोड़ी देर में भूरा भी वहां आ गया। वह बहुत खुश था। उसने कालू के शरीर से खून निकलते देखा तो पूछा कि ये क्या हो गया, तुम्हें किसने मारा? कालू ने पूरा हाल बताया और पूछा कि क्या तुम्हें खाना मिला? भूरू ने कहा कि हाँ, मुझे तो बेचारे पुजारी ने पेट भर कर पूरी और खीर खाने को दी थी। मेरी आत्मा तृप्त हो गई। उसी वक्त मैंने आसमान की तरफ मुंह करके पुजारी के लिए दुआ मांगी। मैं इस पुजारी का कर्ज एक दिन जरूर चुकाऊंगा। उधर कालू बोला, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, केवल बर्तन में मुंह ही डाला था कि उस किसान ने डंडे से मुझे बहुत मारा। मेरी पीठ की हड्डी तोड़ दी। मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने भी उसी वक्त आसमान की तरफ मुंह उठा के उस किसान के लिए मैंने भगवान से ये दुआ मांगी कि जिस तरह मैं दुखी और परेशान हो रहा हूँ, उसी तरह एक दिन यह किसान भी दुखी हो। कालू दर्द से तड़प रहा था। उसने भूरा से कहा कि अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, मगर मैं वापस जरूर आऊँगा। इस किसान से बदला जरूर लूँगा। ऐसा कहकर कालू की मौत हो गई। अब भूरा अकेला हो गया। उसे अपने भाई की मौत का बहुत दुख हुआ। कुछ समय बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। महात्मा जी ने उन दोनों को बताया कि कालू तुम्हारा बेटा बना और भूरा इस पुजारी का। तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वो तुम्हारे अपने कर्म है। क्या परमात्मा ने तुम्हें जो भी दिया है, क्या सिर्फ वो तुम्हारा ही है? किसी बेजुबान जीवों को परेशान करने का हक मालिक ने तुम्हें नहीं दिया है। हर जीव उस मालिक ने बनाया है। अगर कोई जीव दुखी होता है तो परमात्मा भी दुखी होते हैं। फिर किसान ने महात्मा जी से क्षमा मांगते हुए कहा कि अब मैं मालिक के बनाए किसी भी जीवों को परेशान नहीं करूँगा। तो साध संगत जी, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी बेजुबान जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए और हमसे जो भी बन पड़े उनकी मदद करनी चाहिए। साध संगत जी, इसी के साथ ये खूबसूरत सी साखी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, भजन सिमरन करते रहिए। राधा स्वामी जी।